कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक ऐसा रहस्यमय गांव जो पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ही रात में वीरान होने वाला ये अपनी तरह का एक अनूठा गांव, जिसके वीरान होने के पीछे अनेकों अनेक कहानियां सामने आती हैं। आइए चलते हैं पर्यटन यात्रा में कुलधरा जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक पल्लीवाल ब्राह्मणों का बहुत ही समृद्ध गांव, जो किसी ज़माने में अपने आप में बहुत ही अनूठा, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही विशाल, बहुत ही वैभवशाली गांव था कुलधरा, जो आज अपनी वीरानी पर आंसू बहा। आज हम पर्यटन यात्रा में पहुंचे हैं कुलधरा। जी हाँ, इसे हंटिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है। एक इस प्रकार का गांव जो किसी ज़माने में पल्लीवाल ब्राह्मणों की एक राजधानी माना जाता था। जैसलमेर से ये 20 किलोमीटर दूर है और आज ये बिल्कुल भूतहा गांव जिसे माना जाता है। कई बार आप लोगों ने टीवी के ऊपर एक कार्यक्रम देखा होगा, आधी हकीकत आधा फसाना। कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर कुलधरा में देखने को मिलती है। पल्लीवाल ब्राह्मणों का ये गांव था और आज बिल्कुल ये शांत, यहाँ पर कोई नहीं रहता, बिल्कुल उजाड़ दिया गया इस गांव को। पूरी की पूरी बस्ती यहाँ से उजड़ कर बिल्कुल माइग्रेट होकर चली गई। तो आज हम इस चीज़ को देखने आए हैं और ऐसा भी कहा जाता है, सुना जाता है कि इस गांव में, इस जगह के ऊपर रात को कोई नहीं रुकता, और यदि रात को कोई रुकता है तो उसके साथ अनिष्ट होने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर बहुत बड़ी रोक लगी हुई है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से इसको संरक्षित किया गया है, ये कुलधरा। आइए अपन इसको देखते हैं नज़दीक से और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, और इस ऐतिहासिक विरासत को अपन देखते हैं। चलिए हमारे साथ, आइए प्रवेश करते हैं। और इसके प्रवेश के लिए हमने साथियों 20 रुपये का प्रति व्यक्ति 20 रुपये का टिकट है और 50 रुपये का व्हीकल का टिकट है। यदि आपका वाहन है खुद स्वयं का तो 50 रुपये आप वाहन के लिए लगते हैं। और ये हमने टिकट ले लिया और मैं प्रवेश कर रहा हूँ। आज से 900 वर्ष पूर्व इस गांव को पल्लीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। ऐसा बताते हैं कि इस गांव के आसपास 84 गांवों में पल्लीवाल ब्राह्मणों की बहुतायत थी। बहुत ही समृद्ध, बहुत ही वैभवशाली ये गांव था। पर असली कहानी शुरू होती है आज से 200 वर्ष पूर्व। जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह की जालिम नज़र इस गांव पर पड़ी। इस गांव के मुखिया की बेटी ब्राह्मण कन्या, इसकी खूबसूरती जालिम सिंह की जालिम नज़रों में, जी हाँ, सालिम सिंह की जालिम नज़रों में उसकी खूबसूरती इस कदर समा गई कि दीवान उस लड़की के पीछे पागल हो गया और हर हाल में उसको पा लेना चाहता था। और इसीलिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू किया। और हद तो तब हो गई, सत्ता के मद में चोर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि पूर्णमासी की चांद तक, पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को हमारे हवाले नहीं किया गया तो वो गांव के ऊपर आक्रमण करेगा और लड़की को उठा ले जाएगा। ये लड़ाई अब कुंवारी लड़की के आत्मसम्मान की थी, कुंवारी लड़की की मान, मर्यादा, इज्जत की थी। ग्राम के मंदिर प्रांगण में 84 गांवों के पल्लीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और ऐसा बताते हैं कि इसी प्रांगण में, ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं, इसी प्रांगण में लगभग 5000 ब्राह्मणों की एक आम सभा हुई और निर्णय किया गया इस गांव को छोड़ने का, इस रियासत को छोड़ने का। और उसी रात, एक ही रात में 84 गांव के पल्लीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर रियासत की सरहद से दूर निकलने का फैसला किया और वो निकल गए। तभी से ये गांव वीरान है। यही हवेली है उस लड़के के पिता की, यानी गांव के मुखिया की ये हवेली जो सामने अपन देख रहे हैं। और इसी के सामने ये बैठक हुई थी। और जब से ये गांव वीरान हुआ है तब से इस गांव की और इंसान तो क्या, परिंदे भी मुंह नहीं करते। जब मैंने इस पूरे गांव का दुखी मन से जगह जब कोई खंडर बाहर निकलती है कहीं पर तो उसका बहुत असर होता है। परिंदा भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा ही कुछ ब्राह्मणों ने जाते समय, और कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त
ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप कहते हैं, क्योंकि तभी से मारवाड़ी में कहावत है रूहानी ताकतों के कब्जे में, यानी सांस और शाम को 5 बजे के बाद बड़ी मुश्किल से इस गांव में कोई नहीं आता। इस प्रकार रात को यहाँ रहने की बिल्कुल मनाही है। कुंवारी कन्या की ऐसा कहते हैं कि जो भी यहाँ पर इस गांव में रखा हुआ आता है, रात छोड़ दिया है या और अंधेरा होने के बाद आएगा कि जो भी इस गांव में आएगा प्रबल अनिष्ट होने की संभावनाएं होती है। आज भी जब भी कोई यहाँ पर घूमने आते हैं पर्यटक, तो उनको एक अज्ञात आहट सी सुनाई देती है। हर पल ऐसा लगता है जैसे उसके साथ साथ कोई चल रहा है। कभी बाजार की चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, कभी महिलाओं के बात करने की आवाज़ आती है, कभी हंसने की ध्वनि सुनाई देती है, कभी चूड़ियों की खनखनाहट, कभी पायल की खनखनाहट। यहाँ पर इस प्रकार की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। और आज भी इस गांव को हंटिंग विलेज के नाम से, यानी भूतहा गांव, एक ऐसा गांव जो शिकार करता है, इस प्रकार आज ये गांव माना जाता है। विद्यार्थी बेटा, कहाँ से हो आप लोग? रामगढ़ जैसलमेर। रामगढ़ जैसलमेर, ये बिल्कुल रामगढ़ जैसलमेर से हैं और ये बहुत अच्छी परिपाटी की इस प्रकार के बच्चों को ऐसे स्थलों का भ्रमण करवाया जाए। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, सर सबसे पहले तो पर्यटन यात्रा चैनल पर आपका स्वागत। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि इस यहाँ पधारे कुलधरा के बारे में आपकी क्या राय है? कुलधरा के बारे में सुना तो यूँ ही है कि पहले किसी दीवान के जुल्मों से या परेशानों के इस प्रकार से उन्होंने गांव खाली कर दिया है, प्रचलित है। लेकिन मुझे लगता है वास्तविक कारण उसका जो है सूखा अकाल वगैरह सूखा पड़ गया, नदी सूख गई। यहाँ जो आसपास खड़ीन थे वहाँ पर पानी नहीं होने के कारण उनको यहाँ से पलायन करना पड़ा। बहुत बढ़िया सर। हाँ बेटा, आपका शुभ नाम? आयशा। आयशा बेटा, कैसा लग रहा है यहाँ पर कुलधरा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ये यहाँ की जो कहानियाँ बताते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई सभी एक रातों रात खाली करके चले गए। तो बेटा आप बताओ कुछ। क्या बता सकते हैं, अब सब यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे रानी को राजा को रानी पसंद आ गई थी, पर लग तो रहा है कि खाली हो गया सब कुछ। खाली हो गया। बेटा आप आओ इधर, चलो। हाँ बेटा, आप आओ, आगे आओ, आ जाओ। क्या शुभ नाम बेटा आपका? मेरा नाम भूमिका प्रजापत है। भूमिका प्रजापत, कहाँ से? हम रामगढ़ से। रामगढ़ से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 10th क्लास। 10th क्लास में। तो इस प्रकार ये जैसलमेर और आप घूमने आए, किस प्रकार लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, घूमने का अच्छा शौक है आपको? हाँ। तो घूमने का यदि शौक है तो मेरा यूट्यूब पर चैनल है पर्यटन यात्रा, और उस पर्यटन यात्रा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वहाँ देखें, और उसके ऊपर खूब सारी चीज़ें आपको इस प्रकार पर्यटन की मिलेगी। मैं भी मैडम लेक्चरर हूँ, मैं जैतारण से हूँ मैडम, लेक्चरर हूँ। श्रवण कुमार लक्ष्कर। आपका शुभ नाम मैडम? मेरा नाम रेणु खत्री है। रेणु जी, तो आप यहाँ पधारे हैं पर्यटन यात्रा पर, आपका पहले तो मैं स्वागत करता हूँ। इस कुलधरा के बारे में आपके क्या राय है? सुना तो यही है कि पहले ज़माने में यहाँ जो दीवान थे, मतलब वो यहाँ पालीवाल रहते थे, उनकी बच्ची से वो शादी करना चाह रहे थे, तो फिर ये ब्राह्मण थे तो वो नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने जो है एकदम से पलायन हो गए, एकाएक पलायन हो गया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी इतिहास के नज़रिए से यदि अपन माने, क्योंकि पूरा का पूरा गाँव और एक रात में खाली होना बहुत बड़ी है। 84 गाँव, इसके आसपास के 84 गाँव। और कौन कौन से गांव है मैडम? और गाँव का तो मैंने सुना है, बाकी पता नहीं है। एक सर पटवा हवेली है, वो आपने अगर जैसलमेर में देखा हो तो वो भी ऐसे ही सुना है कि वो भी ऐसे ही खाली हुए थे। अच्छा, वो बाकी काफी हाँ खाली हुए थे। तो इसको अपन ये जागीरी जुल्म आंदोलन और सामंतवाद के अंदर उस समय राजतंत्र में जो इस प्रकार के थोड़े आम पब्लिक थोड़ी परेशान थी, उसको उस नजरिए से भी अपन देख सकते हैं। हाँ। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पर्यटन यात्रा पर आप हमेशा देखते रहें इस प्रकार के चैनल। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बेटा इधर आओ, आपके काम की बात बता रहा हूँ। लक्ष्कार सर हिंदी वाले यूट्यूब पर चैनल है, लक्ष्कार सर हिंदी वाला आप सर्च करना, तो उसके अंदर आपको हिंदी के वीडियो मिलेंगे। मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी लेक्चरर हूँ, हिंदी के वीडियो मिलेंगे, आप उसको सर्च करें, उसको पढ़ें, और मेरे नंबर भी उसके अंदर है, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर बात करें, मुझे बड़ी खुशी होगी।
रूहानी ताकतों का पता लगाने के लिए समय समय पर कई बार पैरानॉर्मल सोसाइटी के कई लोग अपने यंत्रों के साथ इस क्षेत्र में आए और जहाँ पर भी इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, जिसे अपन कहते हैं दैत्य संबंधी शक्तियाँ, तो उन शक्तियों को जो एबनॉर्मल शक्तियाँ हैं उनको जांचने के लिए मशीनों का प्रयोग किया गया। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बावड़ी है और बावड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, उस टीम को सबसे ज़्यादा वहाँ पर असुविधा का सामना करना पड़ा। ऐसा बताते हैं कि वो ड्रोन के माध्यम से वो जब फोटोग्राफी कर रहे थे तो जब जैसे ही ड्रोन बावड़ी के ऊपर आता है तो बार बार वो ड्रोन बिल्कुल गिर जाता है और असहाय हो जाता है। कई बार उनकी गाड़ियों के आगे हाथ के निशान, कई बार उनको इस प्रकार की ध्वनियाँ उनको पर्यटन यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है सर। इस कुलधरा के बारे में जो स्टोरियाँ चल रही है और इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, दंत कथाएं तो सारी यही सुन के आते हैं लोग कि कोई एक जैसलमेर के कोई दीवान साहब थे और उनको यहाँ की एक लड़की पसंद आ गई थी एंड ऑल दैट, और लोग बोलते कि एक ही रात में 84 गांव खाली हो गए। तो थोड़ी सी सुनने में झिझक वाली बात तो है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का उस समय में उस तादाद में एक रात में खाली हो जाना, ये थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से अलग बात कर रहा है। और हाँ, दूसरे रीजंस कुछ हो सकते हैं कि उस राजा ने कोई डबल टैक्स लगा दिया हो, ऐसा भी सुनने में आया है जो लोगों को नहीं पसंद आया और ऑल दैट। और एक रीज़न ये भी हो सकता है, आसपास मुझे कहीं पानी का स्रोत अभी भी नहीं दिख रहा। अच्छा, तो शायद उस टाइम पानी की कमी की वजह से या फिर व्यापार की कमी की वजह से वो लोग सब शिफ्ट हुए हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि क्योंकि पल्लीवाल ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण वैसे ही ये समृद्ध कौम होती है, शिक्षित कौम होती है और वो अपना भविष्य देखने में सक्षम होती है। तो उनको लगा होगा कि यहाँ पर पानी की कमी है और आने वाले समय में मतलब हमारा कोई भविष्य नहीं है, तो यहाँ से डेजर्ट छोड़ने में ही उन्होंने भलाई समझी, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके क्या राय? ये एजम्पशन देने का कारण यही है कि जो जगह उन्होंने बाद में चुनी, जो कि जगह है पाली, जोधपुर के पास, वो जगह ऐसी है जहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, व्यापार की कोई कमी नहीं थी उस टाइम भी, तो शायद ये बात हो सकती है। ये कहानी जो कुछ भी हो, ये कुलधरा बहुत ही समृद्ध और व्यवस्थित गांव था, जहां 970 खंडर हैं, एक बावड़ी, पेयजल के लिए 4 कुएं और पास ही तालाब। गांव बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बसाया गया। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का विश्वास फैलाना नहीं, हमारा उद्देश्य इस प्रकार के इतिहास को, इस प्रकार की बातों को आपके सामने लाना। और जितने भी पर्यटक हैं उन सभी से मेरा निवेदन कि आप यदि जैसलमेर पधारते हैं तो मात्र 2 घंटे के लिए आप कुलधरा का कार्यक्रम जरूर बनाएं। दिन में बनाएं, शाम को यहाँ रुकने की मनाही है। जैसलमेर में रुककर आप कुलधरा आराम से जाएं और इसको देखें, नज़दीक से समझें और हमारे इतिहास को समझें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ श्रवण कुमार लक्ष्कर, लेखक, इतिहासकार और पर्यटन प्रेमी। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ चलते रहिए पर्यटन यात्रा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।